Hello students, welcome to the fourth session on chapter number 7 coordinate geometry. In this video we'll be doing question number 6 to question number 10 of exercise 7.2. So starting with question number 6. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the values of x and y. So these four are coordinates of four vertices of a parallelogram. So first vertex हमने ले लिया A which is 1, 2. Second is B which is 4, 5, 4, y. Third vertex is C which is x, 6. And the fourth vertex D, this is 3, 5. We know that diagonals of a parallelogram bisect each other. That is diagonal BD and diagonal AC. Both the diagonals will bisect each other. Or I can say this point O is the midpoint of diagonal AC and also of the diagonal BD. So first of all, let ABCD be the parallelogram and diagonals AC and BD intersect each other at point O. So the property of parallelogram is that both the diagonals bisect each other, as both the diagonals of parallelogram ABCD bisect each other, therefore अगर दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट O है वो AC का भी मिड पॉइंट है और पॉइंट O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है. तो पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स चाहे हम AC का मिड पॉइंट कंसीडर करके निकालें चाहे O के कोऑर्डिनेट्स BD का मिड पॉइंट कंसीडर करके निकालें, दोनों एक ही पॉइंट होगा. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC will be equal to coordinates of midpoint of BD. दोनों के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम होंगे. तो AC का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2. तो AC के लिए x1 प्लस x2 1 प्लस x बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2. y1 की वैल्यू 2 प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल टू BD का मिड पॉइंट कैसे आएगा, BD का मिड पॉइंट भी O है विच विल बी 4 प्लस 3 बाई 2. यहाँ पे x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2. तो क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉइंट O के ही हैं तो इसका मतलब दोनों के जो एब्सिसास और दोनों के जो ऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे. तो एब्सिसा मतलब ये x कोऑर्डिनेट दोनों का और ऑर्डिनेट मतलब दोनों का y कोऑर्डिनेट, ये दोनों इक्वल. देयरफॉर या कंपेयरिंग एब्सिसास और यहां पे कर दिया कंपेयरिंग ऑर्डिनेट्स. एब्सिसास कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2. ये 4 प्लस 3 बाई 2. 2 से 2 कैंसिल तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6. सिमिलरली y की बात करें तो 2 प्लस 6 8 बाई 2 इज 4 विल बी इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8 इज इक्वल टू y प्लस 5, सो द वैल्यू ऑफ y विल बी 3. और हमें यही x और y की वैल्यू निकालनी है. तो आंसर विल बी x इज इक्वल टू 6 एंड y is equal to 3. Okay. Moving on to the next question, which is example number 10. If the points A 6, 1, B 8, 2, C 9, 4 and D P, 3 are the vertices of a parallelogram. This is similar to what we have done in question number 6. So ABCD is a parallelogram. A is 6, 1, B is 8, 2, C is 9, 4 and D is P, 3. सेम क्वेश्चन. अब ABCD पैरेललोग्राम है तो बोथ द डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर. तो जो AC का मिड पॉइंट है वही BD का मिड पॉइंट है. इस पॉइंट को O मार्क कर दिया.
सेम चीज, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे हमें क्या करना है, P की वैल्यू निकालनी है, P यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है. Since ABCD is a parallelogram, therefore diagonals AC and BD will bisect each other. Therefore, coordinates of midpoint of AC will be equal to coordinates of midpoint of BD, जो कि एक्चुअल में हम पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं. तो AC का मिड पॉइंट विल बी 6 + 9/2, 1 + 4/2 will be equal to BD का मिड पॉइंट O, which is 8 + P/2, 3 + 2/2. अब जो P की वैल्यू है वो तो एब्सिसा के अंदर ही है, ऑर्डिनेट का काम नहीं है. वैसे चेक कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो 5/2, यहाँ पर भी 5/2. सो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग एब्सिसास. So you will get 6 + 9, 15/2 is equal to 8 + P/2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 8 + P is 15. So the value of P will be 7. यहाँ पे हमें P वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 7.2. Find the coordinates of point A where AB is the diameter of the circle whose center is 2 - 3 and B is 1, 4. सो AB डायमीटर है, ये हमें दे रखा है, जिसमें B के कोऑर्डिनेट्स है 1, 4 और सेंटर यहाँ पे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 3. सेंटर इज O और इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3 और हमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. अब हमें पता है प्रॉपर्टी की जो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है. अगर डायमीटर का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये रेशियो कितनी हो जाएगी, 1:1, क्योंकि पॉइंट O जो है, सेंटर ऑफ द सर्कल जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट है और हमें यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स निकालने. सो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A be x, y. Also सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो सेंटर होता है इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर. तो अगर ये x, y है और B 1, 4 है, तो पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, x + 1/2, x + 1/2, y + 4/2. ये किसके कोऑर्डिनेट्स निकाले, सेंटर के, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 2, 3. जब कंपेयर करेंगे ऑन कंपैरिजन, यू विल गेट x + 1/2. ये पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स निकाले दोनों. तो ऑन कंपैरिजन x + 1/2 will be equal to 2 and y + 4/2 will be equal to 3. So y + 1 is equal to 4 and y will be equal to 3. ये y की वैल्यू आ गई, सॉरी x, ये x की वैल्यू आ गई. एंड यहाँ पे देखेंगे तो y + 4 is equal to 6, so y will be equal to 2. So therefore coordinates of point A will be 3, 2. This is the answer. Okay, this will be the answer. Moving on to next question. If A and B are -2, -2 and 2, -4, ये A और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. पॉइंट A is -2, -2 and B ये है 2, -4. Find the coordinates of point P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. तो P इसके ऊपर कहीं पर पॉइंट है और जो रिलेशन दे रखा है वो ये है, AP is equal to 3/7 AB. AP और AB में रिलेशन दे रखा है.
हमें एपी और एबी का रिलेशन नहीं चाहिए होता, हमें एपी और पीबी का रिलेशन चाहिए होता है जब हमें कोऑर्डिनेट्स ये रेशियो निकालनी होती है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होता है। बट यहाँ पे क्योंकि एपी और एबी दे रखा है तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 टाइम्स एपी इज 3 टाइम्स एबी। एबी को क्या लिख सकते हैं, एबी इज एपी प्लस पी बी, मल्टीप्लाई कर दिया 7 टाइम्स एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एपी प्लस 3 टाइम्स पीबी। अगर एपी वाली टर्म्स को एक साथ कर दे तो एपी उधर चला जाएगा, दिस विल बिकम 4 टाइम्स एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पीबी। सो एपी अपॉन पीबी, इसको नीचे ले आए और 4 को उधर ले गए, तो दिस विल बी इक्वल टू 3/4। सो एपी रेशो पीबी इज 3/4। अब इस रेशो को यूज करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। जो हमें दिखने में फर्स्ट लुक में लग रहा है कि 3/7 है, वो एक्चुअल में 3/7 नहीं है, क्योंकि हमें जो रेशियो चाहिए होती है वो उस पॉइंट के हिसाब से लेफ्ट साइड और उसके हिसाब से राइट साइड का चाहिए होता है। यहाँ पे पूरा दे रखा था, ए बी दे रखा था, ठीक है, तो लेफ्ट और राइट वाला नहीं था। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है और ये दूसरी साइड मल्टीप्लाई होता है, तो एक्स विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 3 जो है उधर वाले एक्स से मल्टीप्लाई होगा जब हमें एक्स निकालना, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, so this will be -8 प्लस 6/7, तो ये आ गया माइनस का 2/7। ऐसे अगर हमें y निकालना है तो y विल बी 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, तो ये आएगा -8 -12 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया -20/7। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विल बी -2/7, -20/7. This is the answer. Okay. Moving on to question number 9. Find the coordinates of points which divide the line segment joining A -2, 2 and B 2,8 in 4 equal parts. So this is point A which is -2, 2 and point B which is 2,8, और हमें यहाँ पे इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने। 4 इक्वल पार्ट्स होंगे तो इसके बीच में 3 पॉइंट्स होंगे, पी क्यू आर हमने मान लिए, जो कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो ये हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2 एंड r इज x3, y3। सो अगर हम यहाँ पे रेशियो देखेंगे, अब 4 इक्वल पार्ट्स है तो ये 1:1:1:1 ये होगा। तो अगर हम p के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं, जैसे कि हमने ट्राई सेक्शन के केस में किया था, तो द रेशियो कैन बी 1 राइट साइड पे 3 पार्ट्स है तो 1:3 ऐसे कर सकते हैं। या फिर अगर थोड़ा आसान तरीके से करना चाहो तो अगर हम पहले q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, तो पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट Q, दिस इज -2, 2 और ये है 2,8। तो जो पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट्स में मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालूंगा, क्योंकि Q के लेफ्ट में 2 पार्ट्स हैं, Q के राइट में भी 2 पार्ट्स हैं। तो अगर मैं इसको 2:2 लेता हूँ तो एक्चुअल में ये 1:1 ही है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये 1:1 बचेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पहले निकाल रहे हैं हम x2, y2। अब 1:3 लेके भी कर सकते हो, पहले P निकाला फिर Q निकाला, एक ही बात है। सो अगर मैं x2 और y2 की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। पॉइंट Q जो कि x2, y2 है, दिस विल बी x1 प्लस x2/2, मतलब ये हो जाएगा -2 प्लस 2/2, 2 प्लस 8/2, विच विल बी Q 0, 2 प्लस 8 हो गया 10, 10/2 इज 5, तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 5। सिमिलरली अगर मुझे अब P निकालना है, सो अब मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके किसमें, AQ में, अब AQ में लगाएंगे तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो ये हो गया -2, 2, ये हो गया 0, 5। अब P निकाल रहे हैं x1, y1, सो यूजिंग अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x1 विल बी -2 प्लस 0,
by 2 which is -1. x1 की वैल्यू हो जाएगी -2 + 0/2 और y1 will be 2 + 5/2 y1 + y2/2 ये आ गया 7/2। तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p होंगे दैट विल बी -1, 7/2। ये हमारे p के कोऑर्डिनेट्स होंगे। सिमिलरली जब r निकालना है तो एक q ले लिया और एक b ले लिया। q के कोऑर्डिनेट्स ये तो हमें पता है 0,5 थे और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,8। बीच में इसके आ रहा है r x3, y3। रेशो यहाँ पर भी 1:1 है। सो r के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ r विल बी x3, y3 जो आ रहा है दिस विल बी 0 + 2/2, 5 + 8/2 which is 1,13/2। दिस इज द आंसर। ये पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए और इधर पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए और ये पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स। ये पॉइंट जो हैं 3 पॉइंट्स, ये इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। Find the area of the rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order. So point A is 3, 0, B is 4, 5, point C this is -1, 4 and point D this is -2, -1। एरिया ऑफ rhombus का फॉर्मूला ये होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। सो एरिया ऑफ rhombus दिस विल बी हाफ d1 इंटू d2। d1 मतलब लेंथ ऑफ द फर्स्ट डायगोनल, d2 मतलब लेंथ ऑफ द सेकंड डायगोनल। तो एक्चुअल में ये आएगा हाफ इंटू AC इंटू BD। तो हमें करना क्या है, एक्चुअल में दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है। BD डायगोनल की लेंथ निकालेंगे और AC की लेंथ निकालेंगे। सो अगर हम AC की लेंथ निकालना चाहते हैं दिस विल बी √of x2 - x1 का स्क्वायर, 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर विच इज √of 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ गया 4√2 यूनिट्स। डायगोनल AC की लेंथ आ गई। अगर BD की लेंथ निकालनी है तो BD विल बी √of x2 - x1। तो ये हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 5 + 1 5 + 1 का स्क्वायर। 4 + 2 is 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 + 1 is again 6, इसका स्क्वायर 36। तो ये आएगा √72 विच इज 6√2 यूनिट्स। अब ये वैल्यू यहाँ लगा दो एरिया ऑफ rhombus में। सो दिस विल बी हाफ इंटू AC 4√2 और BD इज 6√2। √2 इंटू √2 ये 2 हो जाएगा, 2 और ये 2 नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया। 6 4 ज़ा 24। क्योंकि एरिया है तो यूनिट आएगी इसकी स्क्वायर यूनिट्स। So area of this rhombus will be 24 square units. Okay. So with this we have completed exercise 7.2. We will continue with exercise 7.3 in the next video. Thank you so much.